Our basic aim, to make education free and accessible. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, तालीम एंड तरबिया में खुशामदीद। पहले हमने पढ़ा था, आपको पता है कि पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब पढ़ रहे हैं हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली क्या था कि उसने हमें बताया था कि हमारे पास जो है हम किसी भी सिस्टम को हीट दें तो क्या होता है, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है और कुछ वर्क डन हमारे पास प्रोड्यूस होता है। ये था हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट कि किसी भी सिस्टम को हीट दी जाए, उसके अंदर इंटरनल एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है और कोई ना कोई वर्क डन हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है। अब ये तो बता दिया उसने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने, बस ये नहीं बताया कि भाई ये लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई होगी, अगर हम इसको कैसे हीट करेंगे तो ये काम करेगा, कैसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, एफिशिएंसी कहाँ पे कितनी ज़्यादा होगी, कहाँ पे कम होगी। उसने सिर्फ जस्ट आइडिया दे दिया। अब जो है हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बताया कि भाई इसमें क्या क्या इसके नुकसानात हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हमारे पास दो स्टेटमेंट है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है हमारे पास केल्विन स्टेटमेंट। अब केल्विन स्टेटमेंट में है क्या कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन, कि भाई हमारे पास ये इम्पॉसिबल है कि हम कोई भी ऐसा हीट इंजन बनाए। अब हीट इंजन कैसा होता है? हीट इंजन हमारे पास होता है कि एक हॉट रिजर्वायर लगा हुआ, या इसको हम सोर्स कहते हैं, इसको क्यू है, Q1 है। ये हम हीट सप्लाई करते हैं, यहाँ पे कोई ना कोई वर्क डन हो रहा, और एक हमारे पास लगा हुआ है कोल्ड रिजर्वायर। ठीक है, अब हीट जो है यहाँ से फ्लो करेगी, यहाँ पे कोई ना कोई वर्क डन होगा और हमारे पास कोल्ड बॉडी में थोड़ी बहुत हीट ट्रांसफर हो जाएगी। अब ये था कि भाई हम कोई भी ऐसा हीट इंजन बनाए, ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी ऐसा हीट इंजन बनाया जाए जो हमारे पास हीट जो है वो सारी की सारी ट्रांसफर करे वर्क डन। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि हम जितनी भी हीट दें, Q1 हम जितना भी दें वो हमारे पास टोटली वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए, कोई ना कोई बचे ना। यानी अगर हम यहाँ पे हीट दे रहे हैं 10 जूल, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे 10 का 10 वर्क डन होना चाहिए। यानी जो हम जितनी ज्यादा हीट देंगे, जितनी ज्यादा एनर्जी देंगे, उतना ही हमारे पास प्रोड्यूस हो। 100% जो है हमारे पास वर्क डन आए, ये पॉसिबल नहीं है। कोई ना कोई एनर्जी कहीं ना कहीं जो है हमारे पास डिसेबल हो जाएगी, कोई बच जाएगी, कोई काम नहीं होगा। जैसे हम किसी भी सिस्टम को 10% एनर्जी देते हैं तो हमारे पास वर्क डन जो है वो 10% एनर्जी दे तो हमारे पास वर्क डन जो है वो आएगा 5%। यानी 5% जो एनर्जी है वो हमारी वेस्ट हो जानी है, कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जानी है। तो ये केल्विन का स्टेटमेंट था कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम कोई भी ऐसा हीट इंजन बनाए जो हमारे पास सारी की सारी हीट को ट्रांसफर करे, किसमें? वर्क डन में। अब हमारे पास इसी के साथ जो दूसरा स्टेटमेंट है, क्लेशियस स्टेटमेंट। क्लेशियस स्टेटमेंट में बेसिकली है क्या कि इट इज इम्पॉसिबल टू derive from cold body to hot body without use any external energy। कि ये पॉसिबल नहीं है, कि हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है कि हम हीट को फ्लो करवा सकें, कहाँ से? कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में। हमारे पास क्या होता है, एक हॉट बॉडी है, ठीक है, ये हमारे पास हॉट बॉडी है, इसका टेम्परेचर 50 सेल्सियस है, और ये हमारे पास कोल्ड बॉडी है, इसका टेम्परेचर 0 सेल्सियस। अब हमारे पास जो हमने भी पढ़ा है कि हीट कहाँ से फ्लो करती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में फ्लो करती है, ये सबको पता है। पर ये इसमें ये बताया है कि भाई हमारे पास ये नहीं हो सकता कि हीट जो है, ये पॉसिबल नहीं है कि हीट फ्लो करे कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में। हॉट बॉडी से कोल्ड में तो वो ट्रांसफर होती रहती है। अब ये हीट कब तक ट्रांसफर होती रहेगी? अब ये हीट जब तक ट्रांसफर होती रहेगी जब तक हमारे पास वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में ना आ जाए। अब जहाँ पे हीट ट्रांसफर हुई जा रही है, यहाँ से ट्रांसफर हो रही है कोल्ड बॉडी से, अब कब जाके ये बंद होना स्टार्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा जब 25 सेल्सियस यहाँ होगा, 25 सेल्सियस यहाँ होगा, तो तब जाके ये हमारे पास हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाएगी। तो क्लेशियस स्टेटमेंट यही है कि भाई हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी जो है हम हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी से एनर्जी ट्रांसफर करें, हॉट बॉडी से विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी, यानी बाहर की कोई एनर्जी यूज ना की जाए। अब फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल के तौर पे ले लें, हमारे पास जो है ये एक कंटेनर है,
ठीक है, इसमें दो तरह की गैसेस हैं, एक को हमने गैस 1 कह दिया, एक को हमने गैस 2 कह दिया। यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स हैं गैस 1 के, यहाँ पे गैस 2 के मॉलिक्यूल्स। अब हमारे पास जो इसमें लगा हुआ है दरमियान में एक बॉर्डर लगा हुआ, यानी इनको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है। अगर हम इसके जो है, अब हम अगर इसको ये जो इसका बॉर्डर लगा हुआ है इसको हटा देते हैं तो क्या होगा, दोनों गैसें मिक्स हो जाएंगी। तो जब दोनों गैसें मिक्स हो जाएंगी तो अब आपको क्या लगता है कि हम अगर दोबारा से बॉर्डर इसमें ड्रॉ कर दें तो हमारे पास गैसें अलग अलग हो जाएंगी? नहीं, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमने पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन में तो ला सकते हैं, यानी बॉर्डर हटा के गैसों को मिक्स तो कर सकते हैं, जबकि गैसेस को सेपरेट नहीं कर सकते बॉर्डर लगा के आसानी से। उसके लिए क्या होगा कि हमें कोई ना कोई एक्सटर्नल एनर्जी या कोई ना कोई एक्सटर्नल प्रोसेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे पास एनर्जी जो है गैसेस अलग अलग फॉर्म में हो जाएंगी। तो यही बेसिकली स्टेटमेंट से एक हमारे पास जो केल्विन की स्टेटमेंट है कि हमारे पास कोई भी ऐसा हीट इंजन हम नहीं बना सकते जिसमें हमारे पास 100% वर्क डन प्रोड्यूस हो। और क्लेशियर स्टेटमेंट भी यही है कि हीट जो है वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में फ्लो नहीं कर सकते। आप लोग ये नोट कर लें, फिर हम चलते हैं इसके इक्विवेलेंट के बारे में कि इक्विवेलेंट क्या है इसका। आप लोग ये नोट करें फिर आगे चलते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हमने जो है इक्विवेलेंट फाइंड करना है, यानी इक्विवेलेंट हम कैसे कर सकते हैं कि केल्विन और सेल्सियस आपस में, ग्लेशियस आपस में रिलेशन इक्वल है। अब क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं, सपोज केल्विन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हमने सपोज कर दिया कि केल्विन स्टेटमेंट रॉन्ग है। केल्विन स्टेटमेंट में क्या था कि हम कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं बना सकते जो हम जितनी ज्यादा एनर्जी दें उतनी हमारे पास वर्क डन प्रोड्यूस हो। हमने क्या कर दिया कि भाई हमने कहा कि ये रॉन्ग है। अब हम कोई भी ऐसा हीट इंजन बना सकते हैं, वी कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विच कंप्लीटली ट्रांसफर हीट इनटू वर्क डन। यानी अब हमारे पास ये हीट इंजन हम बना रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास सोर्स है, Q1 इसको कह देते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास एनर्जी आ रही है, यहाँ पे हमारे पास वर्क डन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। हमने Q1 सोर्स से एनर्जी दी और हमारे पास जितनी एनर्जी हमने दी, यानी हमने कहा कि केल्विन स्टेटमेंट रॉन्ग है, हम जितनी ज्यादा एनर्जी देंगे तो उतने ही हमारे पास वर्क डन प्रोड्यूस हो गया। अब वर्क डन प्रोड्यूस हुआ तो हमारे पास यहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर लगा हुआ, ये रेफ्रिजरेटर है हमारे पास। इसने क्या किया कि जो सारा वर्क डन है इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसके साथ हमने एक कोल्ड रिजर्वायर लगा लिया, यहाँ पे हमारे पास कोल्ड रिजर्वायर आ गया, ठीक है, ये कोल्ड बॉडी आ गई। और यहाँ पे हमारे पास ये जो एनर्जी है, जब एनर्जी यहाँ से हमारे पास फ्लो होके यहाँ पे कोई ना कोई वर्क डन प्रोड्यूस किया हमने, फिर एनर्जी जो है वो हमारे पास यहाँ गई रेफ्रिजरेटर में। तो यहाँ कोल्ड बॉडी की एनर्जी इसके साथ मिक्स होके, यानी कोल्ड बॉडी की जो एनर्जी थी वो मिक्स होके दोबारा से हमारे पास सोर्स में चलेगी, यानी Q1 में, ये यहाँ से होके Q1 में चलेगी। अब क्या था कि हमारे पास हमने कोई ऐसा हीट इंजन बनाया जिसमें हमने जितनी ज्यादा एनर्जी दी उतना ही हमारे पास वर्क डन प्रोड्यूस हुआ। वर्क डन हमारे पास रेफ्रिजरेटर की शक्ल में प्रोड्यूस हुआ। तो अब क्या है कि हमारे पास जो कोल्ड रिजर्वायर भी साथ में हमने अटैच किया हुआ है, कोल्ड रिजर्वायर की अपनी एनर्जी जब वो देगा रेफ्रिजरेटर को, तो रेफ्रिजरेटर क्या करेगा कि उसको आगे जो है ना सोर्स, यानी Q1 जो सोर्स लगाया हुआ है हमने दोबारा से उसमें ट्रांसफर कर देगा। तो अब हमने ये ग्लेशियर्स में ये स्टेटमेंट था कि हीट जो है वो हॉट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो सकती, जबकि यहाँ पे क्या है कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में ट्रांसफर हो रही है। तो यही है कि हम दोनों को में से किसी एक को हमने रॉन्ग तस्वर कर लिया और उसके बाद जो है ना हमने एक ऐसा हीट इंजन बनाया जो कंप्लीटली एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कोल्ड रिजर्वायर भी अटैच है, तो कोल्ड रिजर्वायर अपनी कोल्ड एनर्जी उसको देगा, तो हमारे पास दोबारा से वही सिस्टम यानी एक साइकिल चल सकता है। तो यही थी हमारे पास केल्विन और क्लेशियर स्टेटमेंट। अब पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो आपको होगा कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करें, तो आप ये सारा लिख सकते हैं इसमें, तो ये आप नोट कर लें।